हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर स्टडी परफेक्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वॉइस का एक चैप्टर कंप्लीट किया था, आज हम वॉइस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम पहले ये टेबल देखिए। इसमें कुछ समझाया गया है। टेबल में देखिए, यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो पैसिव में लिए मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पता है पैसिव में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता है। यदि मॉडल एक्टिव में क्या मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो हैव के साथ बीन का यूज हो जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो ये बनेगा लेट प्लस वर्ब की ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या यू आर ऑर्डर टू। ये टेबल आप समझ लीजिएगा, ये डायरेक्ट बनाई है हमने। इसको आगे हम विस्तार से समझाएंगे, वहाँ पे एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आगे देखिए एक बार। पहले देखिए इन्फिनेटिव सेंटेंस के लिए। इन्फिनेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिनमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो। तो देखिए, यदि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो टेंस के लिए हम लागू नहीं होगी। यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो टेंस के नियम लागू नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने का चांस रहता है इसमें से। तो देखिए, टू प्लस हेल्पिंग बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें देखिए तीन प्रकार से समझेंगे इसको। पहला देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो ही इज टू कुक फूड नाउ। तो देखिए, फूड इज टू बी कुक्ड नाउ बाय हिम। आगे देखिए, शी हैज़ टू वॉश क्लोथ्स। तो क्लोथ्स हैव टू बी washed by her. रोहित was to inform them they were to be informed by रोहित। अगला एग्जाम्पल देखिए, रमन had to invite all his friend। तो all his friend had to be invited by रमन। अगला देखिए दूसरा पार्ट, यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो इसको लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। देखिए कैसे, शी इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। तो ए न्यू बिजनेस इज स्टार्ट टू बी ए न्यू बिजनेस इज गोइंग टू बी स्टार्टेड बाई हर। अगला देखिए, मुकुल वाज गोइंग टू ओपन ए शॉप। तो ए शॉप वाज गोइंग टू बी ओपनड बाई मुकुल। तीसरा देखिए इसका, देयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो देयर इज ए फॉर्म टू रिजेक्ट इन दिस फाइल। तो देयर इज ए फॉर्म टू बी रिजेक्टेड इन दिस फाइल। तो इसका देर का देर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल और देखिए एक बार, देर आर सम मशीन्स टू रिपेयर। तो देर आर सम मशीन्स टू बी रिपेयर्ड। अगला देखिए, इट इज़ टाइम प्लस इट इज़ हाई टाइम के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो इट इज़ टाइम प्लस इट इज़ हाई टाइम के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो इसको इट इज़ टाइम प्लस फोर प्लस ऑब्जेक्ट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस। तो इट इज़ टाइम फॉर द सिलेबस टू बी कंप्लीटेड। अगला देखिए, इट इज़ हाई टाइम टू चेंज द कलर ऑफ दिस वाल। तो इसको पैसिव में बदलेंगे। तो इसको देखिए कैसे बदलेंगे, इट इज़ हाई टाइम फॉर द कलर ऑफ दिस वाल टू बी चेंज्ड। लास्ट में डी दिखाई नहीं दे रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इट इज़ टाइम फॉर द प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड। आगे देखिए, इस प्रकार हमने इन्फिनेटिव सेंटेंस को समझा कि हम इनको किस प्रकार से एक्टिव वॉइस के
वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को चेंज करना देखेंगे। तो देखिए, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो किस प्रकार चेंज होंगे, देखें। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब और बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉर्मल वर्ब लगेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। W1 वर्ड से हो तो W1 वर्ड से W1 वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आगे वे जैसे नॉर्मल चेंज करते हैं वैसे ही। यदि वाक्य में सब्जेक्ट ना हो तो बाय लगाओ। कैन आई आस्क ए क्वेश्चन, तो देखिए कैन ए क्वेश्चन बी आस्क्ड बाय मी। अगला देखिए, वेयर डिड यू टीच हिम, तो वेयर वाज ही टॉट बाय यू। अगला देखिए, हु कैन सॉल्व इट, तो देखिए बाय हुम कैन इट बी सॉल्व। इसका दो प्रकार से बन सकता है हु का, बाय हुम से भी बना सकते हैं इसका, और हु से भी बना सकते हैं, हु कैन इट बी सॉल्व बाय। अगला देखिए, हु वाज टीचिंग देम, तो देखिए बाय हुम वर दे बीइंग टॉट, हु वर दे बीइंग टॉट बाय। हु पहले लिखा दिया तो लास्ट में हुम नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ये होम का भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अधिकतर बार पूछा जाता है। अगला देखिए एग्जाम्पल, वो डू यू टीच, वॉट इज टॉट बाई यू। डू यू कुक फूड डेली, इज फूड कुकड डेली बाई यू। चलो आगे देखिए, आगे कुछ एग्जाम्पल और दिए गए जिनको आप देख लीजिएगा। इस प्रकार हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलना सीखा। अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलना जानेंगे। तो देखिए, इसके लिए ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, वैसे तो सारणी में टेबल में दिया गया था शुरू में, लेकिन ऐसे और देखिए आप विस्तार से समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट प्लस शुड या OUGINST O2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या यू आर ऑर्डर्ड टू या एडवाइज टू। यदि ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो देखिए यू आर ऑर्डर्ड टू या एडवाइज टू। प्लीज या काइंडली को उठा करके लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। डोंट या नेवर को उठाकर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर लगा देंगे। शुड टू या O2 लगाएंगे तो नॉट टू या नेवर लगाएंगे। यू आर फॉरबेड टू भी लिख सकते हैं यदि नेवर नहीं दिया गया हो तो। अगला देखिए, एग्जाम्पल देखिए इनके, चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो ओपन द डोर, इसको हम तीन प्रकार से बना सकते हैं, जैसे लेट द डोर बी ओपनड, द डोर शुड बी ओपनड, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज टू ओपन द डोर। गेट आउट, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, प्लीज इन्फॉर्म अस अबाउट इट, यू आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म अस अबाउट इट। इस प्रकार से आगे एग्जाम्पल कुछ और दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इस प्रकार हमने दोस्तों वो इस टॉपिक को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट किया। अब हम इसके कुछ एडिशनल रूल्स और देखें। हमने कुछ वर्ब्स के बारे में बात की थी जो बाई का यूज, जिनके साथ बाई का यूज नहीं होता है, टू इन एड का, तो वो देखिए एक बार। तो देखिए, एक तो नाउ, ओब्लाइग, ये दो है, इनके साथ तो टू का यूज होगा। इंटरेस्टेड, कंटेंट, इनके साथ इनका, सरप्राइज, वंडर्ड, एस्टोनेट, अलार्म्ड, इनके साथ एट का, और प्लीज और डिसप्लीज, इनके साथ व्यक्ति हो तो विथ का, और किसी बात के लिए प्रयोग किया गया हो तो एट का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई नो योर रिकॉर्ड्स, तो यू रिकॉर्ड्स आर नाउ नाउन अब बाई मी, तो क्या वाक्य सही है क्या? गलत है, क्योंकि नो के साथ किसका यूज नहीं होता,
वाई का यूज नहीं होता, यहाँ पे टू आएगा। देखिए दिस मूवी इंटरेस्ट मी, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मूवी। आगे देखिए रूल नंबर 2, कंपाउंड सेंटेंस। पहचान जब दो क्लॉज एंड वाइल बट जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हो, तो इसमें पैसिव दोनों क्लॉज कहीं बनाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, रवि कुकड फूड वाइल हिज वाइफ वाश्ड क्लॉथ्स, तो फूड वाज कुकड बाई रवि वाइल क्लॉथ्स वर वाश्ड बाई हिज वाइफ। कुछ एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा आगे। आगे देखिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यदि एक्टिव का वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो तो पहचान क्या होगी? सब्जेक्ट के साथ बिलीव, थिंक, कंसीडर, क्लेम, से, आस्क एटसेट्रा शब्द दिए गए होंगे। इनके बारे में क्या होगा? इनके बारे में दैट प्लस सब्जेक्ट दिया गया होगा। तो आजकल मॉडर्न ग्रामर में दैट नहीं भी दिया गया होता है, सेल्फ अंडरस्टूड मान लिया जाता है इसको। चलो आगे देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। ही बिलीव दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो पेश में बोलो, इट इज बिलीव्ड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज बिलीव टू बी बेस्ट पॉलिसी। अगर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं आगे। अब हम रूल नंबर 4 की बात करेंगे, जो एडिशनल रूल का अंतिम रूल होगा। देखिए, दिए गए नियमों के अलावा यदि कोई सेंटेंस दिया गया हो तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन के तहत बनाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जैसे 3 बातों को ध्यान रखेंगे। क्या? बी का रूप प्लस वी थर्ड लगना चाहिए। आगे मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए वाक्य का, चेंज ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार हमने वो इस टॉपिक को कंप्लीट किया। अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप उसे देख सकते हैं। अगर दोस्तों तुम स्ट्रेस को नहीं झेल सकते तो तुम सक्सेस को भी नहीं संभाल पाओगे, ध्यान रखना। इस प्रकार हमने दोस्तों वो इस टॉपिक को मात्र 2 ही लेक्चर में कंप्लीट किया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।